आज हम लोग कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे। जिसमें कुछ वैल्यू दिए गए हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक का, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस का जस्ट उल्टा साइन, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। यानी हमें बस तीन याद रखना है। साइन का याद रखेंगे तो cos का अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि साइन का उल्टा cos है, tan का cot और sec का cosec। ठीक है। प्रश्नावली 2b हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन एक करके बनाते हैं। प्रश्नावली 2b का पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, पहला का फर्स्ट, cos थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। अभी हम लोगों ने cos का देखा था ना, cos थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ था, cos थीटा इक्वल टू था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यही हमारा इसका पहला का हो गया। दूसरा है tan थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, tan थीटा। सेकेंड का tan थीटा का था cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब cot थीटा, cot का tan, तो cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। नंबर 4 सेक थीटा का कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। लास्ट है कोसेक थीटा, तो कोसेक का सेक, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। सभी का वैल्यू निकल गया। अगला प्रश्न है नंबर दूसरा का फर्स्ट में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री थीटा का सरलतम मान लिखिए। सरलतम मान लिखते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन का फॉर्मूला, साइन का कॉस होता है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का होगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हमने पहले पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसेक का सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट का हो जाएगा tan स्क्वायर से थीटा। हम लोगों ने पहले देखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तीसरा नंबर है, तीसरा में सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर 90 डिग्री थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में प्रत्येक का सांख्यिक मान लिखिए। इसको भी सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये सॉल्व करते हैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ है माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला इसका वैल्यू क्या होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी होता है 1, और 1 प्लस 1 यानी 2, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग अब। कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ फॉर्मूला रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक, प्लस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला है तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, सो इसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक, और यहाँ माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा है, इस दोनों में क्या किए हैं माइनस कॉमन लेकर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यहाँ नीचे माइनस है 1 में से 1 गया 0, तो थर्ड का आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा का पहला देखिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब ऊपर है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस है टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय 1, इसका आंसर हो गया 1। सेकंड का देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा ही लिख देते हैं। माइनस टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, इसका भी आंसर हो जाएगा 1। ठीक, 5वां का पहला है 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में लिखिए। चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है मान, वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हो गया साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। सेकेंड नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, उसको सेकेंड के फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में लिखना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो गया सेक के फॉर्म में लिख दिया। नंबर 4, चौथा नंबर है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 गया तो 67 हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। 20 तो थीटा का मान यहाँ पर क्या है 23 डिग्री। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो रिक्त स्थानों को b के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करें। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, a का मान 90 डिग्री माइनस बी। ठीक, क्योंकि a b सर गया तो पहला है साइन ए, तो साइन ए का मान लिखना है, तो साइन ए का मान हम साइन ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं हम, तो 90 डिग्री माइनस बी। साइन का फॉर्मूला होता है कॉस के रूप में, तो साइन 90 डिग्री माइनस बी क्या हो जाएगा कॉस बी, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड में है टेन ए, तो टेन ए को हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस बी, टेन का होता है कॉट, यहाँ हो जाएगा कॉट बी। तीसरा नंबर है कॉस ए, तो कॉस ए को लिख सकते हैं हम कॉस 90 डिग्री माइनस बी, तो कॉस 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा साइन के रूप में, तो साइन बी, इसका आंसर हो गया। 7वां नंबर है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो रिक्त स्थानों को a के त्रिकोणमितीय अनुपात से पूरा करें। पहला सबसे पहले देख लेते हैं हम a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो हम b बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a, ये जाएगा उसे तो माइनस में। पहला बनाते हैं हम 7 का कॉट b, तो कॉट b को हम लिख सकते हैं कॉट
90 माइनस ए, क्योंकि बी का मान 90 माइनस ए दिया है। अब कॉट का फॉर्मूला होता है tan में, तो tan ए हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड में सेक बी का मान करा लिखने के लिए, तो सेक बी को लिख सकते हैं हम सेक 90 डिग्री माइनस ए। सेक का फॉर्मूला होता है कॉसेक कॉसेक ए, ठीक। और थर्ड है कॉसेक बी। कॉसेक बी को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस ए, तो कॉसेक का होता है सेक में, हो गया सेक ए, यही आंसर हो गया, ठीक है। 8वां नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे ताकि कथन सत्य हो। पहला है साइन 35 डिग्री बराबर कॉस, खाली जगह दिया हुआ है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोण लेकर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 35, तो साइन 35 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, क्योंकि 90 में से 55 जाएगा 35 आएगा। और साइन का जो वैल्यू होता है कॉस के फॉर्म में होता था कॉस 55 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा 55 डिग्री यानी कि 55 डिग्री, ठीक। अगला है कॉस 50 डिग्री, तो कॉस 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस के साइन हो जाएगा, यहाँ साइन 40 डिग्री, यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर 40 यानी 40 डिग्री। अब है नौवा में है tan 23 डिग्री बराबर, निकालना है कॉट के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस हो जाएगा यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 में 67 जाएगा 23 आएगा। tan को लिख कॉट के फॉर्म में कॉट 67 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 67 डिग्री, ठीक है। 10वां नंबर, 10वां का पहला है साइन 70 डिग्री इक्वल टू कॉस व्हाट। तो चलिए 10 का पहला देखते हैं हम लोग, तो साइन 70 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 90 में से 20 जाएगा तो 70 डिग्री हो जाएगा। और साइन का होता है कॉस 20 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 20 डिग्री। सेकेंड कॉस 48 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो कॉस का साइन के फॉर्म में होता था साइन 42 डिग्री, इसका आंसर हो गया। नंबर तीसरा, थर्ड में tan 50 डिग्री है, तो tan 50 डिग्री को लिख सकते हैं हम tan 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो tan का होता है cot, तो हो जाएगा cot 40 डिग्री, ठीक। यहाँ सेकेंड का 42 लिख देते हैं यहाँ पे, तो tan का 42 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ tan 50 का कितना आया cot 40, तो cot 40 डिग्री। चौथा नंबर sec 35 डिग्री है, sec 35 डिग्री क्या लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो sec का होता है cosec, तो cosec 55 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 55 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पांचवा है cos 50 डिग्री, तो cos 50 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, cos होता है साइन, cos का साइन 40 डिग्री, या 40 डिग्री दिया हुआ है, हमें साइन लिखना है बस। छठा नंबर है
साइन 35 डिग्री, साइन को लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, साइन का हो गया कॉस, कॉस 55 डिग्री, 55 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यदि cos 70 डिग्री इक्वल टू 0.3420 तो sin 20 डिग्री इक्वल टू क्या हो? चलिए सॉल्व करते हैं। 11 का फर्स्ट में है cos 70 डिग्री, क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो cos का हो जाएगा sin 20 डिग्री, यानी कि cos 70 डिग्री इक्वल टू sin 20 डिग्री। तो cos 70 डिग्री का वैल्यू है 0.3420, तो sin 20 डिग्री का मान क्या वैल्यू क्या हो जाएगा 0.3420। ठीक, सेकेंड नंबर sin 54 डिग्री, sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, तो sin 54 डिग्री को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, cos 36 को cos 36 ही छोड़ देते हैं, तो sin का हो जाएगा cos 36 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, कट के कैंसिल हो जाएगा, दोनों हो जाएगा 0। ठीक है, नंबर थर्ड में है sin 50 डिग्री, sin 50 डिग्री प्लस cos sin 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री इक्वल टू दिया हुआ है 2 sin, क्या होगा? चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो cos 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन में है ना, तो हमको साइन को साइन ही छोड़ देते हैं, sin 50 डिग्री cos को साइन में बदलते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो यहाँ है sin 50 डिग्री प्लस cos का क्या हो जाएगा sin 50 डिग्री, तो sin 50 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री तो क्या उतना हो जाएगा 2 sin 50 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 डिग्री। चौथा नंबर, फोर्थ में sin 40 डिग्री, तो sin 40 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री, तो sin 40 cos को फॉर्म में लिखना है, तो sin 40 को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस यहाँ cos 50 डिग्री तो है ही, तो sin 90 माइनस 50 हो जाएगा cos 40 डिग्री प्लस यहाँ पर cos 50 है तो cos 50 सॉरी cos यहाँ cos 50 है ना, तो cos 50 डिग्री यहाँ cos 50 डिग्री, तो cos 50 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री 2 cos 50 डिग्री, तो 2 cos दिया हुआ है, यहाँ भी हो जाएगा 50 डिग्री। अंतिम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां है cos 35 डिग्री, cos 35 डिग्री, तो पहले cos 35 डिग्री का देखते हैं। cos 35 डिग्री का मान निकालते हैं हम लोग, cos को क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, कितना हो जाएगा sin 55 डिग्री। ठीक है, तो sin 55 डिग्री यहाँ हो जाएगा, ऊपर भी कितना cos 35 बराबर कितना हो जाएगा sin 55 डिग्री, तो sin 55 डिग्री और sin 55 डिग्री दोनों को काट के क्या आ जाएगा 1, यहाँ बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा sin 55 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि cos 35 डिग्री इक्वल टू x तो sin 55 डिग्री का मान x के पदों में क्या होगा? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके। तो cos 35 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, cos का हो जाएगा sin 55 डिग्री, तो यानी कि cos 35 डिग्री बराबर है sin 55 डिग्री के।
जब cos 35 डिग्री बराबर x तो sin 55 डिग्री बराबर भी x ही होगा, x ही इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड में है यदि sin 43 डिग्री तो sin 43 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री हो जाएगा cos 47 डिग्री, यानी कि sin 40 डिग्री बराबर है cos 47 के, sin 43 डिग्री बराबर है m, तो cos 47 डिग्री इक्वल टू भी क्या हो जाएगा m। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सरलतम रूप में मान लिखें। पहला बनाते हैं 13 का, sin 50 डिग्री बाय p cos 40 डिग्री। तो sin 50 को हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब बाय में है p cos 40 डिग्री, तो sin 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर क्या ना हो जाएगा cos 40 डिग्री। अब बाय p cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री cos 40 डिग्री कैंसिल, बट क्या हो जाएगा ऊपर एक नीचे p, एक बटे p, 1/p इसका आंसर हो गया। सेकेंड नंबर tan 49 डिग्री, तो tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री, तो tan को लिख सकते हैं हम tan 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। अब बाय में cot 41 डिग्री पहले से है, tan का हो जाता है cot 41 डिग्री बटे cot 41 डिग्री, कट के हो गया 1। ठीक, तीसरा नंबर cot 50 डिग्री, cot 50 डिग्री बाय tan 40 डिग्री। cot को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब बाय में tan 40 डिग्री पहले से है, तो cot का हो जाता है tan 40 डिग्री अब बटे tan 40 डिग्री, तो 40 डिग्री कट के कितना हो गया 1। चौथा नंबर, चौथा है 2 sin 20 डिग्री अब बटे में है 3 cos 70 डिग्री, तो 2 इंटू sin 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, यहाँ 3 cos 70 डिग्री, तो 2 sin 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा cos 70 डिग्री। यहाँ है 3 इंटू cos 70 डिग्री, cos 70 से cos 70 कैंसिल, बचा 2/3, यही इसका आंसर। अगला 5वां नंबर है √5 इंटू cosec 39 डिग्री बाय sec 51 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको, √5 का √5 ही होगा। cosec 39 डिग्री को लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री, अब बाय में है sec 51 डिग्री, तो √5 इंटू cosec 90 माइनस 51 कितना हो जाएगा sec 51 डिग्री बटे sec 51 डिग्री, कट गया, क्या बचा √5। लास्ट है 6ठा नंबर sin 10 डिग्री बटे cos 80 डिग्री, sin 10 डिग्री बाय cos 80 डिग्री लिख सकते हैं हम sin 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री बटे cos 80, तो sin 90 माइनस 80 हो जाएगा cos 80 बाय cos 80, तो cos 80 से cos 80 कट के क्या हो जाएगा 1 इसका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में 13 तक ही देखें हम लोग, अगले वीडियो हम लोग 13 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।